हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमडी इरफान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उस 30 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो यूपी टेट 2026 की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते ही इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ए डार्विन, बी लैमार्क, सी ग्रेगर जान मेंडल, डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेगर जान मेंडल जी हैं। और मैं ये भी एक क्वेश्चन बता दूं कि अक्सर आगामी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ग्रेगर जान मेंडल जी थे, उन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधा। और यह भी बता दूं, मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है पाइयम सटाइवम होता है। और इसी क्वेश्चन में एक अरस्तु जी का भी मेंशन किया गया है कि अरस्तु जी कौन थे। अरस्तु जी जो थे जीव विज्ञान के जनक कहा जाते हैं। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए शुतुरमुर्ग का अंडा, बी माइकोप्लाज्मा, सी तंत्रिका कोशिका, डी आरवीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका जो माप होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। इन्हें पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्वेश्चन में एक तंत्रिका कोशिका का भी मेंशन किया गया है। यह एक मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यदि एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं, तो यह तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका जो होता है हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और एक शुतुरमुर्ग का अंडा का भी एक मेंशन किया गया है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है यह दुनिया का सबसे बड़ी जीवित कोशिका होता है। सबसे बड़ी जीवित कोशिका यदि पूछ दिया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह 15 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर इतना लंबा होता है। और इसी क्वेश्चन में एक आरबीसी का भी मेंशन किया गया है। जो आरबीसी होता है यह रेड ब्लड सेल होते हैं। यह मानव शरीर का यह मुख्य इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, बी एनीमिया, सी मधुमेह, डी बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, मधुमेह रोग हो जाता है। और एक और क्वेश्चन बता दें, जो इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग हो जाता है यह हमारे अग्नाशय रस की बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है और हमारे शरीर में रक्त के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और एक और क्वेश्चन जो हर बार पेपरों में पूछ दिया जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्वेश्चन में एक घेघा जिसे ग्वाइटर कहा जाता है इसका मेंशन किया गया है। जो घेघा होता है यह भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है और इससे जो गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है वह सूज जाती है। और इसके बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। इसी क्वेश्चन में एक एनीमिया का भी मेंशन किया गया है। एनीमिया में जो होता है हमारे शरीर में लोहा की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में थकान उत्पन्न हो जाता है। इसके बचाव के लिए हमें पालक, गुड़, सेव और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और इसी क्वेश्चन में एक बेरी का भी मेंशन किया गया है। जो बेरी होता है यह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और इससे हमारे शरीर में हृदय और तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह जो होता है बेरी यह चावल युक्त जो पालिश की जाती है उससे कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि एड्स किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि एड्स जो होता है एक वायरस द्वारा होने वाला बीमारी है। दोस्तों, ये मैं एक बता दूं, जो वायरस होता है उसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है। और सबसे पहले वायरस की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किए थे। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में एक बैक्टीरिया का भी मेंशन किया गया है कि बैक्टीरिया जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर जीव होता है। और बैक्टीरिया की खोज लुईन हॉक ने किए थे। और बैक्टीरिया के द्वारा जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा हैजा, टीबी, टाइफाइड,
निमोनिया जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं मनुष्यों में, और कुछ लाभदायक भी बैक्टीरिया होते हैं और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यदि परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, उनमें से एक प्रमुख है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही जमने में सहायक जीवाणु होता है। और इसी क्वेश्चन में एक कवक का भी मेंशन किया गया है। जो कवक होता है वे अनेक बीमारियों के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न रोग करता है, जैसे दाद हो गया, खाद खुजली हो गया, एतलीस फुट हो गया, गंजापन। ये सब कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी बैरोमीटर, डी थर्मामीटर। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इज द करेक्ट आंसर लैक्टोमीटर। इसी क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट की परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है कि बैरोमीटर क्या होता है और बैरोमीटर किस यंत्र को मापता है। बैरोमीटर यह एक वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र होता है। और एक और क्वेश्चन बता दें कि जो बैरोमीटर होता है इसकी खोज टारिस्ली ने किया था। यदि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाए तो उस समय आंधी तूफान आने का यह एक संकेत देता है। इसी क्वेश्चन में एक हाइड्रोमीटर का भी मेंशन किया गया है। हाइड्रोमीटर यह द्रव के अपेक्षित घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर तो आप लोग जानते ही होंगे कि थर्मामीटर का उपयोग हम तापमान मापने का यंत्र होता है और थर्मामीटर में पारा होता है। और अक्सर परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो एस्केप वेलोसिटी है वह कितना होता है? ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो पलायन वेग का मान होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसी क्वेश्चन में एक 9.8 का भी मान दिया है। जो 9.8 जो का मान दिया है वह गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान है, जो पृथ्वी पर किसी वस्तु को गिरते हुए वस्तु का मान होता है और इसका मान हमेशा प्रति सेकंड में बढ़ता रहता है। और इसी क्वेश्चन में 7.9 भी मेंशन किया गया है। यह कक्ष वेग का मान है, जो परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है और किस माध्यम से पृथ्वी पर आता है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा सूर्य की प्रकाश और अन्य जो तारे होती है वे ऊर्जा का स्रोत होते हैं। और इसी क्वेश्चन में एक नाभिकीय विखंडन का भी मेंशन किया गया है। जो नाभिकीय विखंडन होता है इस पर एक परमाणु बम आधारित होता है। जो परमाणु बम बनाने में हम नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट किसियों में एक रासायनिक अभिक्रिया का भी मेंशन किया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि लकड़ी का जलना, सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इनमें से कोई नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है इस तीनों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं इसमें माध्यम की जो कण होती हैं वे दिशा के ही क्या करते हैं, आगे पीछे क्या करते हैं, गति करके कंपन करते हैं। और एक और फैक्ट बता दें कि हर पेपरों में यह भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
अनुदैर्ध्य तरंगे। और इसी क्वेश्चन में एक अनुप्रस्थ तरंगों का भी मेंशन किया गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इसमें जो माध्यम के कण होते हैं तरंग के दिशा के लंबवत क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और इसमें एक फैक्ट होता है कि यह तरंगे सिर्फ क्या करता है, केवल ठोस और द्रव गैस की सतह पर ही चल सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग अपने दैनिक जीवन में कार्य किए भी होंगे कि शांत पानी में यदि हम पत्थर फेंकते हैं तो उठने वाली जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हर बार यूपी टेट, सी टेट और आल जितने भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुए उनसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सिल्वर नाइट्रेट, सी सोडियम सल्फेट, डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है और इसका जो मुख्य उपयोग होता है वह ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफियों में किया जाता है। और इसका एक मेन खासियत यह होता है कि यह प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। इसी क्वेश्चन में एक सिल्वर नाइट्रेट का भी मेंशन किया गया है, जो सिल्वर नाइट्रेट का जिसका उपयोग हम अपने आगामी प्रयोग में किया जाता है। और इससे भी एग्जामिनर पूछ देता है क्वेश्चन बनाकर कि वोटर आईडी बनाने में जो इंक जो बनाते हैं वोटर आईडी के चुनाव के समय उंगलियों पर जो लगाया जाता है वह किसका लेपन होता है, वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है। यह परीक्षा के दृष्टि से यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में एक सोडियम सल्फेट का भी मेंशन किया गया है कि सोडियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सोडियम सल्फेट का उपयोग बड़े पैमाने पर उद्योगों में, डिटर्जेंट एवं कांच के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी क्वेश्चन में एक और दिया है कि पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है और ये कौन सा रसायन होता है। तो पोटेशियम जो होता है यह क्लोराइड होता है, यह खेतों में उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये चारों ही क्वेश्चन जो मैं आज आप लोग को बताया हूँ यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर आगामी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन इससे खासियत है 100% चांस बनने का होता है। दोस्तों यदि आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को जो भी वीडियो में बनाया हूँ आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप लोग को जो भी आगामी परीक्षाएं आएंगी इससे आप लोग यूपी टेट, सी टेट से संबंधित क्वेश्चनों को जरूर आप लोग के पहुँच जाएगा आप लोग के पास।